गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डायमंड, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। ओके, आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें और अपने सीनियर के पास सेंड करें जिन्होंने ये लिंक आपको प्रोवाइड करवाया है, या फिर आप ईगल क्लब 23 के कोई बिजनेस ग्रुप में है तो वहां पे स्क्रीनशॉट डालें और लिखे आई एम इन वेबिनार। फास्ट दो फटाफट 1 सेकंड के अंदर ये एक्टिविटी करें। और ओके जी, ओके, आप अपने चैट बॉक्स में बताइए मेरे को कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन दे एक बार। हरियाणा, झारखंड, अहमदाबाद, पाकिस्तान, मतलब ऑल ओवर इंडिया से है। ओके जी, मैं मेरे बारे में आपको बताती हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी है और ईगल क्लब 23 में मैं एज ए मैनेजर लेवल पे यहाँ पे वर्क कर रही हूँ और हरियाणा हिसार से मैं बिलोंग करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है टेस्ट मनी। क्या मतलब होता है टेस्ट मनी का? एक बार बताओगे मेरे को चैट बॉक्स में? ओके, सक्सेस स्टोरी। तो एक्साइटेड हो सुनने के लिए? देखो, जो टॉपिक है वो ये है कि आज मैं आपको मेरी जर्नी बताऊंगी कैसी रही फॉरएवर में, कैसे मैंने स्टार्टअप किया और इस लेवल तक जहां अभी मैं हूँ एज ए मैनेजर लेवल पे, यहाँ तक कैसे पहुंची, क्या क्या मेरी जिंदगी में जो 2 साल के अंदर आज मेरे को, मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे 2 साल हुए हैं, और कैसे कैसे रहा ये टाइम पीरियड, और कैसे कैसे स्ट्रगल की, क्या क्या मेरे को सामने ऐसी स्ट्रगल आई जिससे बीच में, मतलब काफी टाइम ऐसा आता है ना अपने पास, जैसे कोई कंफ्यूजन भी होती है, कभी अपन वर्क करते हैं तो सामने से कुछ चीजें फेस करनी पड़ती है, वो क्या क्या चीजें रही जिसकी वजह से आज आपको क्या है अपने डिसीजन बनाने में हेल्प मिलेगी। काफी पर्सन ऐसे हैं जो अपनी स्टोरी रिलेट कर पाएंगे और आपको अपना डिसीजन है वो किसी को स्ट्रॉन्ग बनाने की, या फिर किसी का विजन क्लियर नहीं है, किसी को पता नहीं है कि मैं इस प्लेटफॉर्म में क्यों हूं और क्या मेरे को करना है इस प्लेटफॉर्म के अंदर और क्या मेरे को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं ना मन में, तो वो सारे आज आपको क्लियर होंगे। और टेस्ट मनी का मतलब ये होता है स्टार्टिंग से लेके 0 लेवल से और अभी तक क्या क्या चीजें आई है, कैसे कैसे आगे बढ़े, वो सारी चीजें आपको पता लगेगी। न कि आज वर्क के बारे में कुछ भी डिस्कस किया जाएगा। तो आप अच्छे से ध्यान से सुनना एक एक बात जो भी मैं आपको बताऊं। और जिसको भी मेरे जैसी सेम अगर आपको स्ट्रगल आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, फैमिली प्रॉब्लम या फिर स्टडी से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आज आप अपने डिसीजन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकोगे कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को कर सकते हो। ठीक है? देखो, स्टार्टिंग में जब भी आप स्टार्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे न्यू पर्सन है जिनका फर्स्ट डे है, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो वर्क स्टार्ट कर चुके हैं बट करना चाहते हैं, बट फैमिली प्रॉब्लम आ रही है। स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट क्लास लगाई, उसके बाद अपन सेकंड क्लास में जैसे काफी सारे अपने अंदर कंफ्यूजन होते हैं कि इस वर्क में मेरे को करना क्या है और कैसे करना होगा। फैमिली नहीं मान रही, या फिर फ्रेंड लोग हैं वो कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, आस पड़ोस के लोग हैं वो कुछ कुछ बोलेंगे कि कुछ नहीं है, फ्रॉड धंधे है, कुछ नहीं रखा इसके अंदर, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। या फिर कुछ पर्सन ऐसे हैं जो स्टडी से लेके और इस बिजनेस को लेके क्लियरिटी नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे को स्टडी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, क्या डिसाइड करूं मैं, और अगर मैं बिजनेस साइड चूज भी करता हूँ तो क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है, यहाँ पे क्या मैं सिक्योर हूँ।
तो ऐसी ऐसी बहुत सारे आपके माइंड में डाउट्स आ रहे होंगे, तो वो आज मैं आपको क्लियर करूंगी। मेरी अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड लेवल मेरा बिल्कुल एक लो मिडिल क्लास फैमिली का रहा है। कुछ चीजें मैं आपको शेयर भी करूंगी। मेरे जैसे ये मेरी स्कूल टाइम कॉलेज टाइम की पिक है। उस टाइम जैसे ये नहीं है मैं बैकग्राउंड से, जैसे स्कूल टाइम में क्या होता है कि कुछ पर्सन ऐसे सोचते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब इंटेलिजेंट है, तो इस प्लेटफॉर्म में हमारा क्या काम है, ये तो बस जो पढ़े लिखे नहीं है या जिसको जॉब नहीं मिलती उन्हीं के लायक चीजें हैं। और या फिर जो कम पढ़े लिखे हैं वो ऐसे सोचते हैं कि हमें कुछ आता नहीं, तो हमारा क्या काम है इसमें। तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि हर टाइप के पर्सन यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म है, वो सिक्योरिटी देता है 3 जनरेशन की। और बाहर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको इतनी ज्यादा हाई लेवल की सक्सेस दे सके। तो मैं बैकग्राउंड से अगर मैं बात करूं, हर क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन रही है स्टडी में। और स्टार्टिंग से मेरा ड्रीम मैं बात करूं तो जब से मेरे को समझ आई कुछ भी स्टडी से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड या ड्रीम्स जो होते हैं अपने, जब आप छोटे होते हैं तो देखते हैं ना, जब 8th क्लास में, 7th क्लास में, 5th क्लास में, तो स्टार्टिंग से ही ऐसे देखने लग जाते हैं कि हाँ मेरे को बनना क्या है। तो उस टाइम से मैं बात करूं, जब से मैंने होश संभाला तभी से मैंने घर पे जैसे सारी कंडीशन वगैरह देखी, तो मेरा यही था कि मैं ना यूपीएससी क्लियर करूंगी। और मैं स्टार्टिंग में वैसे मूवीज वगैरह देखती थी, ये पुलिस गिरी और ऐसी पुलिस ड्रेस में जो होते थे ना, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। तो इस टाइप की मूवीज देखती थी मैं, एक दो वो पहले टाइम में देखी है। ज्यादा ये नहीं है कि हमारे घर में टीवी भी नहीं होता था, बट कभी कभार ऐसे है कि इधर उधर जैसे रिश्तेदारी में कहीं गए तो टीवी में देख लिया, तो उसी वजह से। और मेरे को वो पुलिस ड्रेस बहुत अच्छी लगती थी इसी कारण से। और कुछ वहां पे ये था कि जैसे मैंने स्टडी की उसके बारे में, जैसे अगर आप यूपीएससी क्रैक करते हैं तो हाई लेवल की पोस्ट अपने को मिलती है और वहां पे सैलरी भी ज्यादा हाई होती है, लाल बत्ती वाली गाड़ी और ये सारा कुछ सुना, तो वही से डिसीजन बना। एक लड़कियां ना यहाँ पे जो भी है, काफी कुछ लड़कियां हैं वो पहले टाइम में दिया और बाती नाम से नाटक आता था सीरियल, और उसमें वो आईपीएस है। तो काफी लड़कियों ने देखा होगा, वहां से किसी किसी के ड्रीम भी सेट हुए होंगे, मेरा भी वहीं से ड्रीम बना था। और उसके लिए मैंने स्ट्रगल भी स्टार्ट की थी हर टाइम, जैसे स्टडी ही स्टडी, ऐसा नहीं है कि जैसे और एक्स्ट्रा काम अगर जरूरत पड़ती तो घर पे काम करवाते, वरना स्टडी बस। और हर टाइम हर क्लास में हर पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन ही रही स्टार्टिंग से ही। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े, यही सोचा मैंने कि एक बार ना कोई भी प्राइवेट जॉब मेरे को मिल जाए, क्योंकि फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है और उसके लिए कोचिंग वगैरह बहुत कुछ हो जाता है। तो मैंने सोचा ग्रेजुएशन होगी और प्राइवेट जॉब कोई मिल जाए मेरे को, उसके लिए मैंने कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। और ये स्कूल टाइम की मेरी पिक है। उस टाइम में हम हर कंपटीशन में हर टाइम आगे रहते थे। ये कॉलेज टाइम की है प्रैक्टिकल वगैरह, तो ऐसा होता था कॉलेज में भी मैं बहुत कम जाती थी और सारा दिन पढ़ाई करनी होती थी। उसके बाद ये था जैसे जैसे आगे बढ़े, मतलब स्टार्टिंग से बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं बहुत लो है। और मेरे को एक दिन बाय चांस, इस प्लेटफॉर्म की बात करूं, बाय चांस मेरे को मेरे अपलाइन जो है, देखो आपको भी किसी अननोन पर्सन ने शेयर किया होगा ये प्लेटफॉर्म, तो अपना ना डाउट हो जाता है मन में कि मैं आपको जानता नहीं हूँ या मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करूं। मेरे को भी एक अननोन पर्सन से मिला ये प्लेटफॉर्म। मेरे सिस्टर है प्रोमिला जी, वो भी यहाँ पे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। उनको ना बस में मिले थे अजय सर जो मेरे सीनियर है, उन्होंने इस वर्क के बारे में बताया। और उस टाइम में रियलिटी ये है कि हमारे पास ना मतलब किराए के भी पैसे नहीं होते थे, मतलब घर पे रोज रोज जैसे पूछना कि हाँ मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो किराए के पैसे लेते भी हमें शर्म आती थी कि रोज रोज क्या ले। और घर की कंडीशन दिखती थी, तो इसी वजह से मैं नकली पास लेके तो बसों में धक्के खाती थी। और ऐसा होता था मेरे सिस्टर और मैं शाम को आते, मतलब सुबह निकलते 6 बजे घर से और शाम को 6 बजे आना होता। तो उस टाइम शाम को आते टाइम वो बोलते, जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में मतलब बस स्टैंड वगैरह पे जैसे मूंगफली की पापड़ होती है वो रहती है, तो उनको ये होता कि ले लेते हैं। तो मेरे को मना ही नहीं होता था। फिर मैं सोचती थी अगर खुद का खर्चा निकालने के लिए अगर कोई मैं जॉब कर लूं, जैसे 5-4 हजार की कोई भी मेरे को जॉब मिल जाए, तो खुद का खर्चा निकल जाएगा और उससे कुछ एक्सपीरियंस भी मेरे को होगा कि कोई इंटरव्यू वगैरह अगर मैं क्रैक करूं तो वहां पे बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अजय सर मिले तो उसने मेरे को बताया घर पे आते ही। उसके बाद मैंने सर के पास कॉल की और उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुलाया। और ऑफिस में जैसे मैं गई मेरी फ्रेंड के साथ,
तो वो ऑफिस जैसे ना मेरे को ये ऑफलाइन में मिला था, क्योंकि जहां मैं स्टडी करने जाती थी वहां पे सर ने ऑफिस ओपन कर रखा था। तो क्या था, सर ने ऑफिस में बुलाया ना, वहां पे जब हम ऑफिस में गए वो सिटी से ना काफी दूर आगे चल के था, और बिल्कुल ऐसे आसपास में कुछ था ही नहीं, मतलब खेतों में चल के। तो वहां पे डर सा भी लगा। एक बार मेरे फ्रेंड बोली कि इतनी दूर तू जा रही है, कुछ गलत हो गया तो? हाँ, कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं, कम से कम देख तो आए एक बार, है क्या चीज, क्या पता अपने को जॉब मिल ही जाए, और ऐसी जॉब हो जिसमें 2-3 घंटे काम करना हो। तो जैसे ऑफिस में पहुंचे वहां पे बिल्कुल मतलब एक खाली दुकान जिसमें सिर्फ टेबल और चेयर रख रखे हैं, और देखते हैं मेरे को ऐसे हो गया पता नहीं ये क्या काम करते हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग, और ऐसा कैसा वर्क है जहाँ पे मतलब कंप्यूटर और चेयर, बस यही चीजें रखी है और इसी में काम हो रहा है। फिर सर ने बोला कि ये सीनियर है और आपको ऐसे समझाएंगे वर्क के बारे में। तो उनको मैंने बोला कि मेरे पास 20 मिनट है, आप जो भी बताना है वो बता दीजिए, और फिर मैं डिसाइड करूंगी। तो उन्होंने 20 मिनट के अंदर मेरे को जो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बताना था वो बता दिया। उसके बाद सर ने मेरे को बोला भी कि मेरे सीनियर है और असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे है, तो इनके सामने ना कुछ भी बोलना मत, आपको थोड़ा गाइड करेंगे। तो मैं ना वहां पे भी नहीं रुकी, मतलब कुछ हरकतें ही ऐसी होती थी मेरी स्टार्टिंग से ही। तो वहां पे भी मैंने सर को बोल दिया कि मेरी ना 5 मिनट बाद बस जा रही है और मेरे को जल्दी से जाना है, आपको जो बताना है ना वो 2 मिनट में बता देना। उन्होंने भी मेरा बहुत टाइम ले लिया, तो फिर उन्होंने 2 मिनट में ही फ्री कर दिया हमें। जाने के बाद दूसरे दिन मैं आई नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड बोली इतनी दूर मैं तो जाऊंगी नहीं। तो मेरे को भी ऐसे हो गया, अकेली तू क्या जाएगी, रहने दे। फिर सर ने ये बोला था कि हिसार भी है, तो सर ने मेरे को ऐसे बोल दिया। तो मैंने ये बोला कि आपको भी ऐसा होता है ना, फर्स्ट डे क्लास लगा ली, उसके बाद ना आपके मन में ऐसा आता है कि ये काम कर लेते हैं उसके बाद ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे, या फिर ये हो जाता है कि नहीं यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ स्टार्टिंग में ना फर्स्ट क्लास में समझ नहीं आता, या फिर एक क्लास लगाई 2 क्लास लगाई उसके बाद अपन ना तो किसी से डिस्कस करते हैं ना पूछते हैं, और वहां से गिव अप कर देते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है वो ऊपर से जाता है। तो इसी वजह से तो सर को मैंने बोला कि मैं नहीं करूंगी, अभी मेरा हरियाणा पुलिस का एग्जाम आने वाला है, वो एग्जाम दूंगी अगले मंथ, उसके बाद मैं देखूंगी। तो सर ने 3 दिन तक मेरे पास कॉल की कि आपकी सीट बुक कर रखी है मैंने, सीनियर कैंसिल कर देंगे ऐसे वैसे। तो 3 दिन तक तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, उल्टा उनका दिमाग खराब करती थी। आप में से भी बहुत सारे होंगे, आपके मन में डाउट्स आते हैं ना, बट काफी पर्सन ऐसे तो पूछते नहीं। और मैंने क्या किया, सर के पास मतलब जितने मेरे मन में आते हैं ना, मैं उल्टा जब भी उनके मैसेज आए तभी मैं कुछ बोल दूं कि आपकी कंपनी भागी तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा ना, मैं यहाँ पे टाइम दूं और आपकी कंपनी भागी तो, यहाँ पे मेरा कुछ ना हुआ तो। और ऐसी कंपनियां बहुत आई है, मेरे चाचा जी ने भी आरसीएम कंपनी ज्वाइन की थी, तो मैंने बोला कि हमारे घर में भी मेरे चाचा जी ने आरसीएम कंपनी ज्वाइन की थी, उसके प्रोडक्ट जैसे अचार वगैरह बहुत आते थे मेरे घर में। उनका कुछ नहीं हुआ, मेरा क्या हो जाएगा, मेरी कैसे इनकम आएगी, कुछ नहीं होता इसमें। तो उन्होंने काफी हद तक मेरा क्लियर करने का कोशिश की। 3 दिन बाद उन्होंने मेरे पास कॉल की, मैंने बाई चांस कॉल उठा भी ली। फिर उन्होंने बोला कि आपकी सीट ना मैं कैंसिल कर रहा हूँ और इसके बाद आप वर्क नहीं कर पाओगे, और क्योंकि अगर आपको रखनी है सीट तो आप आ जाइए आज। मैंने बोला आ जाऊंगी, बट मेरे को इतनी देर काम नहीं करना, 1 ही घंटा दे पाऊंगी। तो सर ने बोला ठीक है आप 1 घंटे आ जाना, 1 घंटे के लिए। मैंने बोला कि आप 5,000 रुपए दोगे मेरे को 1 घंटे के? बोले ठीक है 5,000 आ जाएंगे आपके, 1 घंटे आ जाना। जैसे मैंने 3 दिन क्लास लगाई उसके बाद ऐसा विजन क्लियर हुआ, सारी चीजें मैंने देखी। सर ट्रेनिंग में दिखाते कि एसबी वर्क्स के बारे में, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होते हुए भी, पुलिस लाइन में होते हुए भी जॉब क्विट करके यहाँ पे स्टार्ट किया। मनदीप कंबोज सर, उन्होंने 1.25 लाख की जॉब क्विट करके स्टार्ट किया। फिर मैंने अमन सर को भी देखा जो कल रखी जॉब, जिस पोस्ट के लिए हम एग्जाम देने वाले थे उसमें रह गए। डी ग्रुप में मैं 3-4 नंबर से रह गई थी, हरियाणा पुलिस में भी 1 नंबर से रह गई। और अमन सर को देखा कि वो जॉब छोड़ के और फिर यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं सुपरवाइजर लेवल पे, तो मैं हैरान रह गई थी। उसके बाद मेरा धीरे धीरे जैसे क्लियरिटी हुई, मैंने डिसीजन बनाया कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म करना ही करना है। स्टार्टिंग बात बताऊं, अपना ना ड्रीम होता है, जैसे अपन क्या करते हैं उसी के पीछे भागते हैं। अगर अपन ने सोच लिया कि मेरे को टीचर बनना है तो दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, बट आपके टीचर बनने का रीजन क्या है वो पता करो। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने का रीजन क्या है वो पता करो। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने का रीजन क्या है, इसके पीछे वजह क्या है। मेरे आईपीएस बनने की या फिर जो यूपीएससी एग्जाम है वो क्लियर करने की वजह वो सिर्फ एक थी कि मेरे को वहां पे नेम फेम दिख रहा था और पैसे। मेन बड़ी प्रॉब्लम मिडिल क्लास फैमिली की होती है कि पैसा नहीं होता घर में, इसी वजह से। और लड़कियों को सबसे ज्यादा यही है कि अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनको वही काम करने जो अपनी मम्मा या फिर अपनी दादी बुआ वो करती आ रही है। मेरे को ये था स्टार्टिंग से ही घर में बोला जाता था कुछ कुछ की ऐसे काम काम सीख लो, ये वो काम आते हैं, हर एक काम आता है हालांकि, फिर भी यही
देखो खेत में काम करते टाइम भी हम क्लासेज वगैरह अटेंड करते थे, मैं जानबूझ के, जैसे मेरा वर्क स्टार्ट हुआ तो जानबूझ के खेत में काम करती थी। तो उस टाइम दिमाग में सिर्फ फॉरएवर से पहले भी यही था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें ऐसे काम नहीं करने जैसे मम्मी और बुआ मौसी ऐसे कर रही है, कुछ अलग करना है, हटके करना है, इनसे अलग जिंदगी होनी है। इसी वजह से तो फिर इस प्लेटफॉर्म में यही क्लियरिटी हुई कि जो काम मैं वहां पे जॉब अगर मेरे को मिल गई तो मैं 40 साल बाद करूंगी, वो यहाँ पे 4-5 साल में भी कर सकती हूँ। मेरा ड्रीम एक ही था कि मेरी मम्मा ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने, उनको देख देख के मेरे को ऐसा होता था कि तेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही है इनके लिए। तो हमारा ये था दोनों बहनों का स्टार्टिंग से ही कि या तो हम स्कूल ओपन करेंगे या हॉस्पिटल उनके नाम पे। उसके बाद सेकंड ये था कि मेरे को ना इतनी जिद थी स्टार्टिंग से ही, 8th क्लास से ही हमारे घर में कुछ हुआ, उसकी वजह से मैंने जिद पाल ली कि मेरे पापा का ना मेरी शादी में एक पैसा भी ना लगे, मैं शादी करूंगी ना तो खुद के पैसों से। और खुद देखो जैसा आप अट्रैक्ट करते हैं ना वैसे वैसे अपनी जिंदगी में होता चला जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया, वैसे मेरे को प्लेटफॉर्म मिला। यहाँ पे सारी क्लियरिटी होने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि करना है तो यही करना है। उसके बाद 4-5 दिन बाद मैंने एकेडमी छोड़ दी और कॉलेज में तो मैं जाती नहीं थी, एकेडमी से फुल टाइम यहाँ पे आ गई। उसके बाद जैसे आपको प्लानिंग मिली होगी कुछ पर्सन को मिलने वाली है, टेस्ट होने के बाद जैसे प्लानिंग मिली मैंने आगे वर्क स्टार्ट किया। सरोवर ने बोला कि घर पे बता दो, तो मेरे को पता था मेरे पापा कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से यही था। जब भी मैं जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ आज पूरी मतलब मैंने तैयारी कर रखी है, कल एग्जाम है मेरा, उसी टाइम ये बोलेंगे कि ये जॉब तो ना ठीक नहीं है और इसको नहीं करनी, कोई और जॉब होगी तो चलेंगे। एट ए टाइम मेरी ना वहां से मना हो जाती। और ऐसा पता है लगभग ये है कि हर एक 2-3 मैंने एग्जाम दिए उसमें 1-2 नंबर से रही, बट मन में ऐसा होता है ना जो एग्जाम नहीं दिया उसमें ऐसा लगता है कि वो उसने क्लियर कर दिया, उसने क्लियर कर दिया, तेरा भी हो जाता। होने ना होने की बाद की बात है, बट मन में तो ऐसा ही आता है। उसी टाइम भी ऐसा ही हुआ। फिर मेरे को ऐसा लगा कि जॉब ये बाहर तो तेरे को करने नहीं देंगे, हरियाणा में इतना कंपटीशन है कि डी ग्रुप वाले में भी पीएचडी वाले फॉर्म भर रहे हैं, तो तेरा नंबर कहाँ पे है। उसके बाद जैसे जैसे क्लियर हुआ तो मैंने सर को बोला एक ही बात कि मेरे पापा ऐसी थिंकिंग नहीं रखते कि कुछ भी नहीं करने देंगे, प्राइवेट वर्क का मैंने पूछा है तो वो नहीं करने देंगे। फिर भी उन्होंने जिद की तो मैंने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने बिना बताए वर्क स्टार्ट कर दिया, मैं छुप के घर से छुप के ऑफिस में जाती बिना बताए। और जैसे जैसे 1 महीना बीता हमारा वर्क स्टार्ट ही हुआ, वैसे ही पापा को किसी ने बोल दिया बाहर, तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो प्रोमिला जी ने जैसे बोल दिया कि पापा हम तो ना ऑफिस में गए थे। तो उन्होंने बोला क्यों गए थे। उस दिन इतनी लड़ाइयां हुई घर में हद से ज्यादा, मतलब हमें रूम में बंद कर दिया और कॉलेज जाना एकेडमी जाना सब कुछ छूट गया हमारा। और पापा ने बोला कि अभी तो इनकी शादी कर देंगे, दादी और ने सभी ने, और रिश्ते देखने स्टार्ट कर दिया। और हम मना कर रहे, जैसे मना कर दिया कि हमें करनी ही नहीं है। तो पापा को एक बात क्लियर थी कि अगर ये मना कर रही है तो जिद की पक्की है। तो उन्होंने बोला कि अगर मना कर रही है तो आगे वाले का भी घर नहीं बसाएंगे। तो इसी वजह से उन्होंने फिर क्या बोला कि मैं तो ना घर से निकल के चला जाऊंगा और जो जमीन है वो इन चारों माँ बेटों के नाम पे कर दूंगा हाफ हाफ, और मैं चला जाऊंगा। फिर हमें मेरे चाचा जी और मेरी दादी जी इतनी मतलब सुनाने लगे कि हाँ तुम्हें अगर तेरा पापा घर से चला गया तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा, ऐसे वैसे बहुत हम रोए भी। पापा के भी पाँव में गिर गए कि हमें ना सिर्फ 1 साल दे दो पापा, उसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ भी आपको बोलेंगे, हमें अभी शादी नहीं करनी, सिर्फ 1 साल दे दो हम कामयाब हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला बहुत टाइम दे दिया, मेरे पास तो 1 दिन का भी टाइम नहीं है, और अगर तुम जॉब लग भी गई ना तो मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हें जॉब वाला ढूंढ के और उसके साथ शादी कर दूं मैं। तो इस बात से फिर मेरे को और ज्यादा जिद होगी। तो 20 दिन के बाद जैसे जैसे तैसे करके हमें रूम में बंद रखा। उस टाइम इतना ज्यादा डिप्रेशन भी हुआ, हम बार बार सर मनीष सर को विक्की सर को हम परेशान करते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, घर में हमें काम करना ही करना है। विक्की सर मनीष सर भी, क्योंकि देखो कोई भी है लड़की होते हुए भी फिर हम घर छोड़ने को के लिए तैयार हो गए, तो सर भी सोच रहे कि कहीं कुछ कर भी दे और कुछ गलत ना हो जाए। फिर सर ने बोला मेरे को कि प्रदीप सर से मैं बात करता हूँ, वो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। उन्होंने बात की, फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद शादी के लिए भी हमारे रिश्ता तय कर दिया गया, और जिससे रिश्ता तय किया वो आर्मी में थे। कंफर्म नहीं हुआ था फिर भी मतलब देखा ही था। तो मेरे को पता लगा कि आर्मी में, मैंने बोला कि ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं करने देंगे क्योंकि उनके जमीन बहुत ज्यादा आती थी। तो इसी वजह से मैंने इनडायरेक्टली उनको इनवाइट करके मनीष सर के पास भेजा। मनीष सर ने बोला कि अगर एक बार मान गया ना तो तुम्हें जो करोगी ना वही करने देगा। मैंने बोला अभी मेरे को कुछ करना ही नहीं है सर, करने देने ना देने की बात तो बाद में है।
तो बोले कि ये जो कंडीशन है उससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ना। लास्ट में छिक हार के हमने 4-5 दिन तक खाना भी नहीं खाया, ऐसी बुरी हालत में, और घर पे भी मतलब ऐसी कंडीशन थी कि कुछ भी नहीं कर सकते। उस टाइम भी विक्की सर से बात करने के लिए भी ना मैंने क्या किया था, खेत में जाके और सर से बात की। जैसे ये हमारी ज्वाइनिंग की स्टार्टिंग में ये ऑफिस की फोटो है, और ये मेरे सिस्टर, और ऐसे हम ट्रेनिंग लगाते थे, और मेरा फर्स्ट पे आउट आया था, ये आया था। और मेरे सिस्टर है, इनका ये था 6,000 प्लस का पे आउट था। जैसे हम ये उस टाइम की पिक है जब हम खेत में बैठ के और मैंने सर से बात की थी कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है और हमें इस घर में नहीं रहना, बस फॉरएवर करनी ही करनी है, किसी भी हाल में इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ देंगे। बट सर ने फिर बात करके थोड़ा शांत करवाया कि एक बार आप एक बार देख तो लो है क्या चीज, क्या पता ऊपर वाला जो करता है ना। विकी सर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि ऊपर वाला जो करता है ना हमेशा अच्छे के लिए ही करता है, और आपके साथ ही अच्छा ही होगा। तो हमने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये बात तो हमने भी सुनी और हम मानते भी हैं, चलो ठीक है आप बोलते हैं तो मान लेते हैं। तो उसके बाद हमने हाँ कर दी, और फिर दादी जी ने बात करके कि ऐसे घर पे रखना ठीक नहीं है, बाहर जाने देते हैं। हम इतने ढीठ थे, इतने जिद्दी, मतलब क्योंकि फॉरएवर की क्लियरिटी ऐसी हो रखी थी कि इसके बिना हमारा कुछ है ही नहीं। ऐसे हो गया था कि हमारे खून में ही बस गया। हमें फिर एकेडमी में मैंने गई नहीं, क्योंकि आपसे भी होता है ना, जैसे बहुत सारा ने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आपके फ्रेंड आपको ताने मारेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग, कि हाँ तुम्हारा चेक आ गया, तुम हो गए कामयाब, तुम्हारी आ गई BMW, ये फॉरएवर का मैनेजर, ये वो, ऐसे ताने मारेंगे। तो मेरे को ये था कि वहां पे तो उनको ना सुनानी है, दूसरा वहां पे काम करने का टाइम नहीं मिलना तेरे को, क्योंकि क्लासेस चलेगी। तो मैं कॉलेज में जाने लगी प्रोमिला जी के साथ, क्योंकि मेरा 3 साल मैं वहां पे पढ़ी हूँ, तो रोकने वाला तो कोई था नहीं। वहां पे जाके भी हम ग्राउंड में बैठ के भी वही काम करते जो हमें करना है। अभी जैसे जो काम करना था ना, उस टाइम में ऑनलाइन वर्क था ही नहीं, बट फिर भी हम ऑनलाइन ही काम करते थे। जैसे ये देखो, ये हमारे कॉलेज की ग्राउंड की पिक है, यहाँ पे बैठे बैठे हम दोनों, किसी से कोई मतलब नहीं, हम काम करी जा रहे हैं फेसबुक से कैसे भी करके। और यहाँ पे बैठे मतलब पूरा घर वालों से तंग होके, लास्ट में ये था मूड फ्रेश करने के लिए पिक क्लिक करते थे। बस में बैठे भी काम ही काम, पूरा दिन काम काम रहता था हर टाइम। ऐसी कंडीशन थी उस टाइम भी, काम काम बस। उसके बाद जैसे जैसे अपने आप ही हुआ क्या, एकदम से लॉकडाउन हो गया उसी टाइम में। तो लॉकडाउन में कुछ कर ही नहीं सकते, और हमारा जैसे रिश्ता होना था वो भी नहीं हुआ। उसके बाद पापा ने बोल दिया कि लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से अभी मैं शादी नहीं करूंगा। तो हमारे मन में ना ऐसा हो गया, अभी लॉकडाउन हो गया तो ऑनलाइन सिस्टम होगा, तुम्हें भी मतलब ट्रेनिंग मिलेगी, इतना मतलब खुश हुए ना हम। फिर दोबारा से ना, जैसे मेरे पापा और दादी ने कसम खिला रखी थी कि तुम अगर ऑफिस में गए तो उसी दिन घर में पांव मत रख देना। तो कसम खाओ कि तुम ऑफिस में नहीं जाओगे, सीधा पढ़ने जाओगे और सीधा घर आओगे। हमने वो तो कर लिया, बट काम थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। कॉलेज में करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ा और ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन जब काम हुआ हमने घर पे बताया ही नहीं। एक दिन गए थे बाहर, दूसरे नंबर की मतलब सिम भी दूसरे ले आई, और जीमेल वगैरह वो सारा कुछ चेंज कर दिया। जैसे हमारा फोन चेक होता था, एक दिन हमारा फोन भी ले लिया था। जैसे विक्की सर से बात की उसी दिन फोन छीन गए थे दोनों के ही, और लेके उन्होंने रख लिया कि ये तो कंपनी वालों से बात करते हैं, ये है वो है। तो इसी वजह से फिर हमारे फोन बीच में दे भी दिए, क्योंकि स्टडी होती है ना वो फोन में ही हो रही थी। तो इस वजह से मजबूरी वन उनको देना पड़ा। तो बीच बीच में चेक भी करते थे, तो हमने बस ये था जीमेल निकाल वो लॉग आउट कर देते थे और सिम निकाल लेते थे फोन से, और चोरी से काम करते थे छुप के। रूम में ऐसा होता था, एक गेट पे है और दूसरी रूम के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे करके। और ऐसे ऐसे करके भी हमें देखो, खुद सोच के देखो, फैमिली को पता भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, और फिर भी हम कर ही जा रहे हैं। आपके लिए क्या इम्पॉसिबल है? अगर फैमिली को पता है, आपको सपोर्ट है, तो आप बहुत लकी हो। मैंने फोटो भी दिखाई थी यहाँ पे, ये देखो, रूम में बैठे बैठे काम करते रहते थे। और खेत में भी मैं जाती थी, मम्मा को थोड़ा बता रखा था कि कुछ बताना मत, बस घर बैठे काम कर रही हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने साथ दिया, बस उनको समझाया, क्योंकि उस टाइम में हमारी इनकम भी आ गई थी ना, तो उनको विश्वास हो गया था थोड़ा कि एक बार हमें काम करने दे। खेत में जानबूझ के मैं जाती थी कि घर से दूर होंगी तो सेशन वगैरह दे दूंगी। जैसे जुलाई मंथ आया तो हम मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ इसी तरीके से। उसके बाद मेरा पे आउट आया। फिर आगे काफी दिन तक काम नहीं चला, सुपरवाइजर के बाद भी ना मेरा काम नहीं चला था।
क्योंकि उसी टाइम मेरे बुआ जी और आगे और फोन फोन सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि उस टाइम उनके सामने काम नहीं कर सकते कुछ भी, तो इसी वजह से फिर धीरे धीरे फिर काम बढ़ा, फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल हुआ और इनकम आनी स्टार्ट हुई। फिर उस टाइम भी हमें ना ऐसे डर लगा रहता था रात दिन की कभी कुछ गलत ना हो जाए, किसी को गांव वालों को किसी को पता चल गया ये असिस्टेंट मैनेजर हुआ। फिर मैगजीन में सुपरवाइजर का नेम आया था और असिस्टेंट मैनेजर का भी मैगजीन में नेम आया था। ये मैनेजर की ये फोटो आई थी और मैनेजर लेवल पे मेरा ये पे आउट था 1,11,000 का। आप खुद देख सकते हो मेरी भी जीरो लेवल से स्टार्टिंग हुई थी, ऐसा नहीं है। बट स्टार्ट में हम क्या सोचते थे, स्टार्टिंग में क्या होता था, ऐसे सोचते थे कि ये ना जो काम करते हैं वो बहुत बड़े लोग ही करते हैं, हमारा क्या कभी आएगा। स्टार्ट में ऐसा हुआ था भाई, सच में हो सकता है 1 लाख का पे आउट, बट रियलिटी में तब बिलीव हुआ जब हमारा खुद का आया। और आपका भी श्योर है कि आपका भी पे आउट ऐसे ही ग्रो करेगा और लाखों तक आप भी पहुंचोगे, बट डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाओगे तब होगा। अगर अपना खुद का ही डिसीजन डगमगा रहा है, अगर फैमिली ने एक बार मना कर दिया फिर भी आप पीछे हट गए, अगर आपकी क्लियरिटी नहीं है ना तो ऐसा करोगे। अगर आपको खुद को क्लियर हो गया कि ये मेरे को करना क्यों है, तो आप कंफर्म है कि इस प्लेटफॉर्म में आप बहुत आगे तक जाओगे। अगर डिसीजन बना लिया तो पार्ट टाइम में कर सकते हो, स्टडी के साथ साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं कर सकते। 1-2 घंटे देते हो तो भी एक टाइम में, अगर आप 2 साल बाद भी बने तो भी खुद सोच के देखो, उस टाइम में मेरा सुपरवाइजर के बाद घर में प्रॉब्लम होगी, मेरा 6-7 मंथ तक काम नहीं चला, बट चला तब मैनेजर बन के ही निकले ना हम। लास्ट टाइम में मतलब ऐसा था मैनेजर एएम होने वाला है, और उस टाइम भी हम, हमारे दिमाग में ऐसा हो गया बिल्कुल ही दोनों का आपस में होगी तू मैं, तो ये सोच लिया कि नहीं ये बिजनेस नहीं कर सकते हम, मेरे से तो होगा ही नहीं, तो ग्रुप भी लेफ्ट कर दिया। फिर विक्की सर की कॉल आई, उन्होंने समझाया अच्छे तरीके से, दोबारा से वर्क स्टार्ट किया। उन्होंने ये बोला कि प्रॉमिस है मीनाक्षी जी, जुलाई और अगस्त मंथ तक ना आप दोनों मैनेजर मिलोगे। और रियलिटी बताऊं, अगस्त मंथ में 1 अगस्त को मेरा मैनेजर लेवल हुआ था, 30 अगस्त को प्रोमिला जी का हुआ था, 1 तारीख को मेरा बर्थडे था, उस दिन हमने घर पे बताया। और जैसे बताते टाइम भी खुद सोच के देखो, आपकी अगर फर्स्ट इनकम आ गई ना, आप घर पे बताओगे, घर वाले इतने खुश हो जाएंगे, क्योंकि 10-15 हजार भी हमें आ रहे हैं ना तो भी फैमिली खुश हो जाती है, और वो आपका फर्स्ट मंथ ही आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी फैमिली तो ऐसी थी, 1 लाख के लिए बताते टाइम भी ना हम इतना घबरा रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम जैसे मेरे चाचा जी को बताया, उस टाइम क्या था, मेरी डिग्री, मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री आई थी उसी दिन, मैनेजर की डिग्री आई थी। सोच के देखो क्या चीज उसमें से वैल्यूएबल है, मैनेजर वाली डिग्री वैल्यूएबल है या फिर जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो। खुद बताओ, क्योंकि मैनेजर वाली डिग्री है वो मेरे को 1 लाख दे रही है। और मेरे सिस्टर की बात करो तो वो ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में उन्होंने क्विट ही कर दिया था। कुछ लोग ऐसे हैं डिसीजन बनाते टाइम ना ऐसे सोचेंगे मैंने तो कंप्यूटर कोर्स के लिए 5,000 रुपए जमा करवा रखे और 4 मंथ का ये हो जाए फिर मैं स्टार्ट करूंगा, बट ये नहीं समझते 4 मंथ के अंदर तो सुपरवाइजर से एएम लेवल तक पहुंच जाएगा। मेरे खुद के मेरे फ्रेंड थी और उन्होंने ऐसा ही किया, एमए में एमएससी साइकोलॉजी थी उनके पास, उनका एडमिशन था, उन्होंने फीस जमा करवा दी, फिर बोले कि ये मैं एक बार पढ़ लेती हूँ और उसके साथ साथ कर लूंगी। ऐसे करते करते मैं खुद यहाँ पे मैनेजर हूँ, और वो आज भी टेस्ट की तैयारी कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। कंपैरिजन करो दोनों चीजों का कि आप कहाँ स्टे करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि लाइफ मौके बार बार नहीं देती। जिस टाइम में आपने डिसीजन बना लिया उसी टाइम में आप आगे बढ़ पाओगे। अपनी उम्र बढ़ रही है ना तो अपने माँ बाप की उम्र कम होती जा रही है, और उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हो, ड्रीम देखने हैं तो उनके लिए देखो। आज मेरे मम्मी पापा खुश है रियलिटी में, मेरी मम्मा तो बहुत ज्यादा खुश है और पापा हमें कुछ बोलते भी नहीं है, क्योंकि टोटल इनकम मैं बात करूँ ना, मेरी और मेरे सिस्टर की 2.5 लाख के अराउंड इनकम आ रही है अभी घर पे। मैंने आपको पे आउट भी शो किया था, और लास्ट मंथ का पे आउट है मेरा 99,000 का, क्योंकि लास्ट मंथ मैं इतना वर्क नहीं कर पाई थी कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से। और खुद सोच के देखो, पूरे मंथ में हम बहुत कम एक्टिव थे फिर भी हमें इनकम आई, क्योंकि यहाँ पे पैसिव इनकम आती है। मेरे सिस्टर बिल्कुल बीमार है फिर भी उनका 1,25,000 का पे आउट है लास्ट मंथ का, 1,25,000 का। क्या ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म है पूरे मंथ आप काम ना करो फिर भी इनकम आए? खुद ही बताओ, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है बाहर। अगर आप यहाँ पे 2 साल में भी कामयाब होते हो तो भी, अगर आप 10,000 की भी जॉब कर रहे हो ना, एक बार आप खुद कैलकुलेशन करके देख लेना, एक एक साल के कितने पैसे होते हैं।
10,000 की जॉब में भी 1,20,000, 2 साल में 2,40,000। बट यहाँ पे आप 2-2.5-1.5 साल में जाके भी अगर मैनेजर बनते हो ना, तो भी 2 साल के अंदर 6 लाख रुपए कमा लोगे। और पहले आएंगे वो अलग से है, लाखों में इनकम आती है। बट इनकम ही नहीं, साथ में नेम फेम रिस्पेक्ट कितनी मिलती है, हद से ज्यादा। और दूसरा, घर बैठे काम करना है लड़कियों के लिए। यहाँ पे लड़कियां बहुत सारी है, टाइप 1 करना एक बार, जो भी गर्ल्स है। कितनी सारी गर्ल्स है जो क्लासेस लगा रही है। बट डिसीजन लेते टाइम ना आप ये सोचो कि देखो बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं, इनके ऊपर से होके तो मैं कर नहीं सकती, या फिर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, या मेरा फ्रेंड मना कर रहा है, ऐसे वैसे मतलब खुद ही डिसीजन बना के खुद ही पीछे हो जाते हैं। बट सोच के देखो, उनको अच्छे से समझाओ ना कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो मेरे को घर बैठे इतनी सक्सेस दे सकता है, या मैं घर बैठे काम कर सकती हूँ। लड़कियों के लिए इनसिक्योरिटी फील फैमिली तभी करती है जब आप बाहर निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अपन 2cc को पहाड़ मान के बैठ जाते हैं। 2cc कुछ भी नहीं है। हम अगर घर पे बिना बताए कर सकते हैं, आपकी फैमिली तो सपोर्ट कर रही है, या आप अपने फ्रेंड लोगों को किसी को भी शेयर करो तो इनडायरेक्टली शेयर करना। और एक बार किसी को शेयर मत करना जो भी न्यू पर्सन है, क्योंकि वो नेगेटिव करने के अलावा, अपने इंडिया में टांग खींचने के अलावा कुछ भी नहीं आता किसी को भी। सबसे पहला काम है कि आपको यही नेगेटिविटी में भरेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें फ्रॉड होते हैं बहुत सारे, कुछ नहीं है, फंस जाएगा, तू तो फंस गया, किसी और को भी फंसाएगा। फंसने फंसाने वाला काम, बंदे जोड़ने वाला काम। मेरे को फंसाया था जी मेरे अपलाइन ने, और आज हमारे घर पे 2.5 लाख इनकम आ रही है। और मैं ही नहीं, अगर आप बात करो ना, खुद सोच के देखो, अगर कोई गलत काम है तो अपने ब्रदर सिस्टर को कोई नहीं लेके आएगा। मैं खुद मैनेजर हूँ यहाँ पे, मेरे सिस्टर भी मैनेजर है, और मेरे ब्रदर है, उन्होंने वर्क स्टार्ट तब किया क्योंकि उस टाइम वो डरते थे मेरे पापा जी से, उन्होंने काम नहीं स्टार्ट किया था। और जैसे घर पे पता चला, उन्होंने वर्क स्टार्ट किया, अभी वो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। वैसे ही आप खुद भी अपना स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर आपके भी ब्रदर सिस्टर है जिनको मतलब कोई भी जॉब वगैरह नहीं मिली है, या फिर वो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो दोनों मिलके साथ स्टार्ट करो, ताकि साथ साथ में कामयाब बनो आप अच्छे तरीके से। और कुछ भी नहीं है, देखो स्टार्टिंग हर किसी की 0 लेवल से होती है, बैकग्राउंड है वो हर किसी का वीक है। कुछ पर्सन ऐसे बोलेंगे कि गांव में ये बिजनेस नहीं चलते, बट मैं एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ। और दूसरी बात मैं बताऊं, सच में जब मैं मैनेजर बनी ना, हरियाणा से मेरे 3-4 पर्सन ऐसे थे, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे साथ आए थे वो, वही 3-4 पर्सन थे। पूरी टीम मेरी, जितना भी मेरा बिजनेस बढ़ा है ना, अदर स्टेट से, यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, असम, गुजरात, इन स्टेटों से। हरियाणा से तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। और खुद सोच के देखो, ऐसे सोच लेते हैं कुछ पर्सन, थोड़ा बहुत ऐसे पता है ना कि हाँ मेरे को यहाँ पे टीम बिल्ड करनी है या नेटवर्क बनाना है, तो वो ऐसे डाउट में आते हैं कि मेरे तो फ्रेंड ही नहीं है, मैं किसको शेयर करूंगा। विश्वास तो करो आप अपने सीनियरों के ऊपर, एक एक चीज सिखाई जाएगी। सोशल मीडिया किस लिए है, आप एक ऐप डाउनलोड करो, वहां पे लोगों की भीड़ लग जाती है। और इसी वजह से जो पर्सन कामयाब वही पर्सन होता है जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है। और अपने सीनियरों के ऊपर अगर आप ट्रस्ट करोगे ना, यहाँ पे अगर आप अपने अपलाइन को अपना हाथ पकड़ा दोगे, आज खुद अपने जुबान से, अपने मन से बोलो उनको कि आज मैं अपने आप को आपको सरेंडर करता हूँ, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, आप मेरे को कामयाब करोगे। आपके अपलाइन है वो आपके भगवान के समान है, वही आपको कामयाब करेंगे। और कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आप में भी से भी कोई अगर 18 साल की कम एज से है, तो वो कृपया करके अपने अपलाइन को ब्लॉक कर दो, या फिर उनसे लीव हो जाओ, या उनसे कनेक्शन बनाए रखना है तो 18 साल के बाद आना। इलीगल वर्क है अगर आप 18 साल से कम हो और फिर भी यहाँ पे ज्वाइन हो तो। 18+ की एज होनी चाहिए, बाकी कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और सीनियर आपके लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। विकी सर, मनीष सर ऑलरेडी देखो फाउंडर होके आपको इतना सपोर्ट करते हैं, इसीलिए 2.5 साल के अंदर ही यहाँ पे 50+ मैनेजर है। और गांव में नहीं चलते या ऐसे वैसे, मेरे गांव में किसी को पता तक नहीं था मैनेजर बनने तक भी। और हमारे ना हाथ पांव खुलते थे अगर किसी को ऐसा हो भी जाता। हमने सर को मना किया था, देखो आप में से ना बहुत सारे ऐसे पर्सन है, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है ना, आप 4cc इंजॉय कर सकते हो, आपके पे आउट आए वो इंजॉय कर सकते हो, आपके लेवल हो उनकी केक कटिंग कर सकते हो, आप गिफ्ट प्रोवाइड करवा सकते हो, कितनी सारी खुशियां है जो फैमिली के साथ बना सकते हो।
बट हमारी तो मैनेजर की भी अचीवमेंट नहीं हुई, कभी 4CC पार्टी में नहीं गए जब तक मैनेजर नहीं हुआ, सीक्रेटली काम किया। और सर को हमने मना किया था कि ग्रुप में कोई भी जैसे हमारी प्रमोट नहीं होगी टेस्ट मनी, और बाय चांस सर ने ये बोला जिद की कि हाँ कुछ नहीं है। मेरा AM लेवल जब भी हुआ अचीवमेंट डलवा दी सर ने, और जैसे जैसे तैसे वो स्टेटसों पे लगी, आसपास में पूरे एरिया में फैल गई ये बात। और मेरे रिलेटिव थे गांव के ही, उनकी लड़की को पता चला, और बाय चांस मेरे भाई गांव में गए हुए थे तो उन्होंने मेरे चाचा जी ने ऐसे पूछा कि वो लड़की वो आप क्या करते हैं, हमारा नाम लेके कि प्रोमिला और मीनाक्षी क्या कर रहे हैं आजकल। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं चाचा जी स्टडी कर रहे हैं। उनकी लड़की पास में खड़ी थी, बोली तुम्हें पता ही नहीं है वो तो 60-60 हजार रुपए मंथली कमा रही है। और घर पे आके उन्होंने जैसे बोला तभी मैंने सारा कुछ सर्च किया, उसके बाद उनको बोला कि 1 महीने के लिए कृपया करके चुप हो जाओ, किसी को भी शेयर मत करना, उसके बाद हम खुद घर पे बता देंगे, हमारे घर पे पता भी नहीं है। इतनी बुरी कंडीशन थी हमारी। आपके ऊपर ऐसी कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और जिसको भी डाउट है ना, आज भी अगर आपको डाउट है कि मैं नहीं कर सकता, खुद सोच के देखो कितना टाइम मिलता होगा फैमिली से छुपा के काम करने में। और अगर गलत काम है, आपको लगे कि कुछ ना कुछ गलत होगा, तो हमारे साथ हो ही ना जाता। ऐसे इतने कामयाब कैसे बन जाते बिना फैमिली को पता हुए। बाकी आज आपने बहुत कुछ क्लियर किया होगा। सेम इसी तरीके से मैंने जैसे ग्रोथ ली है, वैसे वैसे आप भी ग्रोथ ले सकते हो यहाँ से। सेम आपका फ्यूचर है, सेम इसी तरीके से आप भी मैनेजर बनोगे, डायमंड मैनेजर तक पहुंचोगे। मेरी ऑल विशेष आपके साथ है, बस डिसीजन बनाओ स्ट्रॉन्ग, और अपनी जो आगे ट्रेनिंग है पर्सनल मेंटरशिप की, उनका पार्ट बनाओ। जल्दी से जल्दी अपने लेवल कंप्लीट करो, जिसको प्लानिंग मिली है 2CC लेवल डन करके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपको अचीव करना है, और आपको आगे की ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। जल्दी से जल्दी अपना उन ट्रेनिंगों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए, अपने अपलाइनों को बोलो कि मेरा फास्टली मेरा रजिस्ट्रेशन करो, मेरा टेस्ट क्लियर करवाओ, वो आपको कामयाब करेंगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट जी सभी को। अच्छे तरीके से मेहनत करो, प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है। अगर मेरे जैसा इंसान भी यहाँ पे बन सकता है ना, तो आपका कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते। और अपने ऊपर विश्वास करो, दूसरा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तीसरा अपने अपलाइन के ऊपर, जो आपको लेके आया, जो आपका सीनियर है, जो आपको गाइड कर रहा है। अगर आप इन तीनों के ऊपर भरोसा करते हो, आपको 100% विश्वास है कि हाँ मैं 100%, मेरे को खुद के ऊपर विश्वास है कि मैं कामयाब होऊंगा, कोई मेरे को रोक नहीं सकता, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे को विश्वास है, और जो मेरे को लेके आया उसके ऊपर मेरे को भरोसा है, वो मेरा सपोर्ट करेगा रात दिन। तो तीसरे चौथे पर्सन से आपको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। बाहर जैसी दुनिया आपको पता है, गली में चलते हुए जो दारू के पैग लगाते हैं वही आपको बोल देंगे। +2 में आपने नॉन मेडिकल ले रखी है, +2 करते ही आपको क्या पता ITI में एडमिशन करवाते। ऐसी ऐसी दुनिया बैठी है बाहर। और स्टडी का जहां तक अपन ना जैसे ढोल बजाते हैं कि हाँ मेरी स्टडी ऐसा वैसा, +2 में जो नॉन मेडिकल लेते हैं ना, वो बाद में BA करते भी मिलते हैं। स्टार्टिंग में अपना कुछ ड्रीम होता है, बाद में कुछ होता है। हर किसी पर्सन के ना स्टार्टिंग में कोई कोई पर्सन ऐसे हैं, मानती हूँ 10-1% पर्सन ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये मेरा ड्रीम है और ये मेरे को अचीव करना है। बट जो भी पर्सन बाकी के बच गए, 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं करना क्या है। 10th करते थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए, 90% अगर मार्क्स आ गए ना, उनको नॉन मेडिकल मेडिकल लेना जरूरी है। अगर नहीं लिया तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी क्लास में। ऐसी ऐसी फीलिंग आती है अपने को। इसी वजह से लोगों की देखने के लिए, मतलब लोगों के नजरिए से आप बचने के लिए, उनसे मतलब प्रशंसा लेने के लिए आप वो काम करते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। आप खुद की खुशी नहीं देखते कि इसमें क्या चीज है। और जो नॉन मेडिकल लेंगे उनसे नहीं चलेगा, वो बाद में +2 के बाद में चेंज कर लेते हैं, BA में आ जाते हैं। BA के बाद भी ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैं हायर लेवल पे किसी भी चीज में BSc कर रहे हैं, इंजीनियर बनना है, और बाद में वो पता है डिग्री कंप्लीट होने तक वो प्राइवेट जॉब तक ही सीमित रह जाते हैं। हाँ 30-40 हजार की कोई जॉब मिल जाए वही बहुत है। इतना पैसा लगाया स्टडी के ऊपर, बाद में वही करनी जो भी है। अपना खुद का स्टार्टअप लो। जैसे आप 3 साल ग्रेजुएशन को दे रहे हो, वैसे आप सोचो कि मेरे को फॉरएवर को 3 साल नहीं, आप अगर 1 साल भी यहाँ पे देते हो ना, कंफर्म है जैसे आपको गाइड करे वैसे काम कर लेना, हर एक पर्सन मैनेजर मिलेगा यहाँ पे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट जी सभी को। और ट्रेनिंग जरूर बताना आपको कैसी लगी, क्या आपने डिसीजन बनाया, क्या इस ट्रेनिंग से सीखा।
ठीक है, अपने अपलाइन को या अपने सीनियर को टैग करके जरूर बताना। फॉरएवर जो अपना ईगल क्लब 23 है और विक्की सर, मनीष सर, तीनों को टैग करके जरूर बताना।